हेलो बच्चों, वेलकम बैक पाइजोन क्लासेस। प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन ऐसे पढ़ाऊंगा, एल्केन एल्किन एल्काइन ऐसे पढ़ाऊंगा, पूरा यही रटवा दूंगा, पूरे दिमाग में घुस जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। बस ये वीडियो को अंत तक देख लें, बहुत कम समय में हम हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। मैंने क्या कहा बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा वे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। आओ देखो मैंने क्या कहा, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा। क्या लिखा? C2H6 लिखा, मैंने C4H10 लिखा, या C5H10 लिखा, या C4H6 लिखा, या C3H8 लिखा, या C3H6 लिखा, या C3H4 लिखा। तो बेटा ये सब मेरे क्या है? ये सब मेरे हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आइए अब मैं आप बात से ये पूछता हूं, जैसे मैंने कहा C3H7OH, मैंने आपसे ये पूछा क्या ये हाइड्रोकार्बन है? तो आप कहोगे मेरे हिसाब से हाइड्रोकार्बन नहीं है। लेकिन बेटा ये हाइड्रोकार्बन है। मैंने आपसे कहा कि यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है तो उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा, तो आ सकता है, इसलिए हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि NaOH ये हाइड्रोकार्बन है, तो ये बेटा हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये आपका हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन कार्बन नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा बताओ NaCl, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? तो ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं है। बात समझ पाए? तो कार्बन हाइड्रोजन रहना चाहिए, उसके साथ साथ कुछ और भी एलिमेंट आता है तो कोई बात नहीं, वो हाइड्रोकार्बन रहेगा। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। कहेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? यहां पे रहेगा, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे एल्केन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एल्केन भी कहते हैं। जैसे बेटा मैं आपके सामने लिखूं, मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया C2H6 लिख दिया, C4H10 लिख दिया, C6H14 लिख दिया, या C7H16 लिख दिया। तो ये सब मेरे क्या है बेटा? ये सब मेरे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें जब भी आप इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि एकल बंध कैसे है। अभी ये सूत्र भी लिखना आपको आएगा, पेशेंस रखिए। अभी ये जान लीजिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। मैंने क्या बताया? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे एल्केन भी कहते हैं। तो ये सूत्र कैसे लिखेंगे, इसमें कैसे पता चलेगा सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो अभी आगे पता चलेगा, पेशेंस रखिए। अभी ये जानिए कि कहते किसे हैं। दूसरा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक स्थान पर डबल या ट्रिपल बंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे एल्कीन या एल्काइन भी कहते हैं। फिर से मेरी बात सुनो बेटा, मैंने क्या कहा? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्वि या त्रिबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे एल्कीन या एल्काइन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें बेटा, हम आपके सामने लिखें, जैसे C2H4 हमने लिख दिया, या C3H6 लिख दिया हमने, या C4H8 लिख दिया हमने, और C5
H8 लिख दिया, C6H10 लिख दिया, या C4H6 लिख दिया, या C3H4 लिख दिया। तो ये सब मेरे क्या है, ये सब मेरे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें देखेंगे कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पे डबल बॉन्ड हो सकता है एक स्थान पे, और कार्बन कार्बन मध्य कहीं एक स्थान पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इसलिए ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इतनी बात समझ में आप लोग को अच्छे से आई। अब हम आगे जानेंगे कि कैसे ये एग्जाम्पल लिखे जा रहे हैं। तो इनको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भी कहते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बात समझ आया? एल्केन किसको कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन भी कहते हैं और एल्काइन भी कहते हैं। एल्कीन कब कहेंगे, जब डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन कहेंगे, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन कहेंगे। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? क्लियर हो गया? आइए आगे अब और अच्छे से समझते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो चलिए अब हम समझते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कैसे पहचानेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कैसे पहचानेंगे, उसको उदाहरण कैसे लिखेंगे। तो बताया गया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। बात समझ पाए? जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो उस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन बोलेंगे, और जब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन बोलेंगे। तो देखो, इसको पहचानने का बेटा इसके सूत्र के द्वारा पहचानते हैं, इसके सूत्र के द्वारा पहचानते हैं। सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जो एल्केन का सूत्र है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। बात समझ पाए? मैंने क्या बताया, CnH2n+2 होता है। किसका सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र होता है। कहने का मतलब जितना कार्बन रहेगा उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा तब वो एल्केन कहलाएगा, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्केन को कैसे पहचानेंगे? तो एल्कीन का जो सूत्र होगा तो होता है CnH2n होता है। एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है, यानी कि जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा। जैठो कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा तो एल्कीन होगा, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विआबंध, असंतृप्त द्विआबंध हाइड्रोकार्बन। बात समझ पाए? और जब एल्काइन होगा तो एल्काइन को कैसे पहचानेंगे, तो इसके भी सूत्र से पहचानेंगे। इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र CnH2n-2 होगा, यानी कि इसका सूत्र क्या होगा, CnH2n-2 होगा, यानी कि जितना कार्बन होगा उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन होगा, उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन होगा तो एल्काइन होगा। जब कार्बन के डबल से 2 कम हाइड्रोजन होगा तो वो एल्काइन होगा, यानी कि असंतृप्त त्रिआबंध हाइड्रोकार्बन होगा। बात समझ पाए? इन तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इन कंफ्यूजन के लिए एक ट्रिक बनाया है, वो ध्यान से समझो आप। सूत्र देखो तीनों का समान है, CnH2n, 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 यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का CnH2n, CnH2n, CnH2n। बस खाली बात याद कर लो, पहले सटा फिर हटा फिर घटा, क्या नाम, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। पहले सटा, देखो जैसे यहां पे सूत्र देखो क्या है, CnH2n है तो इसमें 2 सटा दो, इसमें CnH2n है 2 हटा दो, फिर इसमें देखो CnH2n 2 घटा दो। तो ये अंतर आपको मैंने बता दिया, अच्छे से याद रखिएगा। पहले सटा फिर हटा फिर घटा। क्लियर हो गया? तो इसका उदाहरण इसी के आधार पे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देखो यहां पे क्या है, जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा, तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन होगा, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन होगा, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन होगा,
4 कार्बन, समझ पाए नहीं? जैसे 4 कार्बन है तो 4 का डबल 8 होगा, 2 ठो ज्यादा करना है, 10 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे C5H12 होगा, C6H14 होगा, C17H16 होगा, C9H20 होगा, C10H22 होगा। तो ये एल्केन का उदाहरण है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। पहचान में आ गया आपको? यहाँ पे क्या एल्केन में क्या होता है, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। यानी जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। कहोगे सर जी C1 नहीं लिखे, तो C1 नहीं बनता है इसमें। यहाँ पे C4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18, C10H20। ये क्या है, एल्कीन का उदाहरण है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विआबंध। बात समझ में आया? इसमें कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या होता है, त्रिआबंध होता है। कैसे देखो, एक जगह 3 बंध होता है, यानी जितना कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन रहेगा इसमें, यानी 2 कार्बन 2 का डबल 4, 4 में से 2 कम कर देंगे। तो यहाँ पे 3 कार्बन 3 का डबल 6, 6 में से 2 कम कर देंगे। ऐसे ही C4H6 होगा, C5H8 होगा, C6H10 होगा, C7H12 होगा, C8H14 होगा, C9H16 होगा, C10H18 होगा। बात समझ पाए? ये एल्काइन के उदाहरण है। बात समझ पाए? आइए इनका नाम कैसे लिखते हैं इस बात को जान जाओ। देखो, इसके नाम को लिखने के लिए बहुत ही इजी है। इसका नाम लिखेंगे पहले रूट वर्ड, पहले क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे और प्लस एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रूट वर्ड प्लस एन लगाएंगे। इसके नाम में क्या लगाएंगे, रूट वर्ड प्लस एन। रूट वर्ड क्या होता है, जैसे रूट वर्ड क्या होता है इस बात को समझ लो। रूट वर्ड क्या होता है, जैसे एक कार्बन है तो इसके लिए जो रूट वर्ड होता है वो मेथ होता है। क्या होता है, मेथ होता है। और जैसे 2 कार्बन है, कार्बन को ही रूट वर्ड बोलते हैं। 2 कार्बन हुआ तो ईथ बोलेंगे, 3 कार्बन हुआ तो इसको बोलेंगे प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन हुआ तो इसको बोलेंगे ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। रूट वर्ड क्या, जिसका नाम लिखना है उसमें देखो कार्बन की संख्या, और कार्बन की संख्या रूट वर्ड मतलब क्या, कार्बन की संख्या। 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एक, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट लिखेंगे। और अगर से 5 कार्बन है तो इसके लिए पेंट लिखेंगे। और अगर से 6 कार्बन है तो उसके लिए हेक्स लिखना पड़ेगा आपको। और अगर से 7 कार्बन है तो उसके लिए हेप्ट लिखना पड़ेगा। और अगर से 8 कार्बन है तो उसके लिए ऑक्ट लिखना पड़ेगा। और 9 कार्बन है तो 9 कार्बन के लिए रूट वर्ड जो है नोन लिखेंगे। और 10 कार्बन है तो 10 कार्बन के लिए रूट वर्ड डेक लिखेंगे। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? आइए अब तो इसका नाम लिखना, रूट वर्ड प्लस इसमें एन लगा देंगे। तो आइए इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे नाम लिखेंगे, देखो 1 कार्बन तो मेथ हो जाएगा और मेथ के साथ एन लगा देंगे, मेथेन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 कार्बन के लिए ईथ हो जाएगा, इसमें एन लगा देंगे, इथेन हो जाएगा। इसका नाम 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए ईथ, एन लगा देंगे, इथेन हो जाएगा। इसका 4 कार्बन है तो ब्यूट, एन लगा देंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। 5 कार्बन के लिए पेंट हो जाएगा, एन लगा देंगे, पेंटेन हो जाएगा। 6 कार्बन के लिए हेक्ज और एन लगा देंगे, हेक्जेन हो जाएगा। 7 कार्बन के लिए हेप्ट होता है, एन लगा देंगे, हेप्टेन हो जाएगा। 9 कार्बन, 8 कार्बन नहीं लिखे, 9 कार्बन लिखे हैं तो 9 कार्बन के लिए नोन और एन लगा देंगे, नोनेन हो जाएगा। 10 कार्बन के लिए डेक और एन लगा देंगे, डेकेन हो जाएगा। तो ये एल्केन के उदाहरण हो गए। कौन कौन से, मेथेन, एथेन, मेथेन, एथेन, सॉरी यहाँ प्रोपेन रहेगा बेटा, प्रोप रहेगा। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन रहेगा। बात क्लियर हुआ? ऐसे ही बेटा, ऐसे ही एल्कीन का नाम लिखने के लिए पहले रूट वर्ड लिखते हैं प्लस इन लगाते हैं। प्लस क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, इसमें इन लगाते हैं, इसमें एन लगाते हैं, इसमें इन लगाते हैं। देखो कैसे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या कहेंगे, ईथ कहेंगे और इन लगा देंगे तो एथीन हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, इन लगा देंगे, प्रोपीन हो जाएगा।
4 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, इन लगा देंगे प्रोपीन हो जाएगा। 5 कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं, इन लगा देंगे पेंटीन हो जाएगा। 6 कार्बन के लिए हेग लिखते हैं, इन लगा देंगे हेक्जीन हो जाएगा। 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखते हैं, इन लगा देंगे हेप्टीन हो जाएगा। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखते हैं, इन लगा देंगे ऑक्टीन हो जाएगा। 9 कार्बन के लिए नोन लिखते हैं, इन लगा देंगे नोनिन हो जाएगा। 10 कार्बन के लिए डेक लिखते हैं, इन लगा देंगे डेकिन हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल किसको हो गए? एल्कीन के, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हो गए। तो इसलिए बेटा बात यहाँ पे ये एल्कीन के उदाहरण हो गए। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, सॉरी यहाँ पे ब्यूटीन रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा? ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्जीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, ये सब एल्कीन के उदाहरण हो गए। और बेटा इसी प्रकार हम समझ लेते हैं इसका इन सब का नाम। तो एल्काइन में क्या करते हैं? एल्काइन में भी वैसे ही लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रूट वर्ड लिखेंगे और इसमें इन लगा देंगे। इन लगा देंगे, इसका नामन क्लेचर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। पहले रूट वर्ड लिखेंगे, सॉरी आइन लगाएंगे, आइन, इसमें आइन लगा देंगे। ठीक है, तो आओ देखो 2 कार्बन के लिए बेटा कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए ईथ कहते हैं और इसमें आइन लगा देंगे, इथाइन हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए क्या कहेंगे? प्रोप कहेंगे, आइन लगाएंगे, प्रोपाइन हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूट कहते हैं, आइन लगाएंगे, ब्यूटाइन हो जाएगा। बात समझ पाए? 5 कार्बन के लिए पेंट कहते हैं और आइन लगा देंगे, पेंटाइन हो जाएगा। 6 कार्बन के लिए हेक्ज कहते हैं, आइन लगा देंगे, हेक्जाइन हो जाएगा। 7 कार्बन के लिए हेप्ट कहते हैं, आइन लगा देंगे, हेप्टाइन हो जाएगा। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट कहते हैं, आइन लगा देंगे, ऑक्टाइन हो जाएगा। 9 कार्बन के लिए नोन कहते हैं, आइन लगा देंगे, नोनाइन हो जाएगा। 10 कार्बन के लिए डेक कहते हैं, आइन लगा देंगे, डेकाइन हो जाएगा। बात समझ पर? ये सब मेरे एल्काइन के उदाहरण हो गए। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्जाइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम पहचान करते हैं। जब CnH2n+2 के रूप में होगा तो एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। जब CnH2n के फॉर्म में होगा तो एल्कीन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। जब CnH2n-2 के रूप का होगा तो एल्काइन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, तो आपको इनमें अंतर भी पता होना चाहिए। पहले नाम याद रखेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर सटा, हटा, घटा, ये बात याद रखे रहेंगे बेटा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, और हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक न किए हो वीडियो को जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उस लाल बटन पे कोई भी चीज फेंक के मारो, बस वो दबना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, बस मेरी यही बेटा चाह है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।